रोटी एक और खाने वाले अनेक, या यूं कहें रोटी पतली और खाने वाले थाली भर। ये कहावतें आपने जरूर सुनी होंगी। हम ये कहावत इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये बहुत फिट बैठता है। इसका नजारा आपको झारखंड की राजनीति में बखूबी देखने को मिल सकता है। दरअसल झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छोटी बड़ी पार्टियां भी अपने किस्मत आजमाने को तैयार हैं। इनमें वैसे दल भी शामिल हैं जिनका राज्य में कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने को उत्सुक है। इन राजनीतिक पार्टियों की राजनीति पड़ोस राज्य में तो खूब चमकती है, लेकिन झारखंड में एक सीट भी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एनडीए के घटक दलों की, जो इस बार विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का नेतृत्व करने वाले भाजपा के समक्ष दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत आजसू का तो ताल ठोकना तय ही है, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी दावेदारी में कहीं पीछे नहीं है। दरअसल कल रविवार 25 अगस्त को रांची में रामविलास पासवान के गुट वाली लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जहां चिराग पासवान एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। वैसे तो लोजपा बिहार की पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक जरूरी बैठक आयोजित करने से ही साफ है कि चुनाव से पहले लोजपा झारखंड में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां सांसद चिराग पासवान ने आगामी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पत्रकारों के तहत जानकारी साझा करते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा एनडीए से समझौता कर चिन्हित सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर सीटों की दावेदारी में सहमति नहीं बनी तो ऐसी स्थिति में वह अकेले ही उम्मीदवार उतारेगी और दोस्ताना संघर्ष करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव एनडीए के साथ लड़ें या फिर अकेले, लेकिन परिणाम के बाद पार्टी एनडीए घटक में ही रहेगी। इस दौरान उन्होंने पार्टी की झारखंड इकाई और प्रदेश अध्यक्ष की भी जमकर तारीफ की। चिराग ने कहा कि लोजपा की झारखंड इकाई ने प्रदेश की अधिकतर विधानसभा सीटों पर मेहनत की है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पार्टी यहां पर मजबूत हुई है। अब क्योंकि ये सर्वविदित है कि झारखंड में सत्ता तक पहुंचने के लिए आदिवासियों का भरपूर समर्थन चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान ने कहा कि वह आदिवासियों के साथ हैं। राज्य में सरना धर्म कोड पर भी पार्टी अपनी विचार रखती है। जातीय जनगणना का भी उन्होंने खुलकर समर्थन किया। चिराग पासवान की एलजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर दावा किया है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पहले से ही 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और आजसू का तो ताल ठोकना तय ही है। पिछले बार का परिणाम भाजपा दोहराना नहीं चाहेगी। दरअसल आजसू झारखंड की राजनीति में हमेशा से किंगमेकर की भूमिका में रही है। पिछले बार के चुनाव में भाजपा ने आजसू की सीटों की ख्वाहिशें पूरी नहीं की थी। इसके वजह से भाजपा और आजसू ने अलग होकर चुनाव लड़ा था। इसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी गठबंधन सफलता दोहराने में विफल रही और गद्दी छीनकर चली गई हेमंत सोरेन के पास। इस बार आजसू की डिमांड भी बढ़ गई है। अब की बार वह 12 से अधिक सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में घटक दलों के बढ़ते डिमांड्स को पूरा कर पाना और उन्हें मनाना इस बार भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार वह एक भी सीट पर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से तो जाहिर है कि भाजपा के लिए आदिवासी रिजर्व सीटों पर जीत हासिल कर पाना पहाड़ चढ़ने से कम मुश्किल नहीं है। वहीं बाकी सीटों पर भी वह कितनी सफल हो पाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर एनडीए के घटक दलों का ज्यादा दबाव रहा तो भाजपा को कुछ सीटें छोड़नी भी पड़ेंगी। हालांकि लोजपा और हम को लेकर तो यही खबर है कि आखिर में दोनों दलों को गठबंधन के तहत 1 से 2 सीटें देकर सेटल कर लिया जाएगा। हालांकि अब जब चुनाव की तारीख नजदीक आएगी तो ये तस्वीरें और भी साफ हो जाएंगी। फिलहाल दावेदारी का सिलसिला जारी है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।